तो दोस्तों मैं हूँ आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है कि क्या हमें दोस्तों टीवीएस अपाचे RTR 164 भी लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को और देखते हैं इस बाइक को मैंने कितना चला चुका हूँ और क्या क्या चीज़ें जो है इस बाइक के अंदर अभी तक कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं रियल कैमरे में और रियल कैमरे बताते हैं आपको सारी की सारी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए तो इस बाइक के अंदर अभी तक क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई है। वैसे तो तुम लोगों को पता चल गया होगा, कुछ अंदर लग रहा हो तो बताना। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले देखा जाए तो भाई बात करता हूँ मैं इसके आगे से, आगे बहुत कुछ चेंज हुआ है भाई इसमें। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात करी जाए तो नहीं, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितनी चली है। अभी तक सारी सर्विस जो है वो कंपनी टू कंपनी होती है इसकी, ठीक है। अभी कुल मिला के 11,720 किलोमीटर जो है ये चल चुकी है जो बाइक है। अराउंड एक डेढ़ साल के समथिंग इसको हो गया, ठीक है। ज़्यादा मैं चलाता नहीं, लॉन्ग टूर वगैरह भी ज़्यादा चलती है ये, क्योंकि इतनी सारी है कोई भी उठा के ले जाओ। तो इसके अंदर अभी तक क्या क्या चीज़ें जो है जो कि इस बाइक के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि भाई सबसे पहला इसके अंदर से आ गई थी भाई आवाज़। एक आवाज़ आ गई थी इसके अंदर के शॉकर्स में से, कट 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 करके ऐसे करके एक आवाज़ जो थी वो इसके अंदर से आ गई थी, ठीक है। कट 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 की आवाज़ आ रही थी हैंडल में से। तो सर्विस में लेके गए थे तो कोई भी मतलब सर्विस वालों ने बिल्कुल आराम से कर दिया था, जो कि आप लोगों को पता है टीवीएस थी, हमेशा मैं उसी के पास ही कराता हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब ये था कि तुरंत के तुरंत ही प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट इसके बाद क्या आया था इसके अंदर आया था दोस्तों शॉकर। इसका जो शॉकर था भाई ये हुआ था लीक। ये वाला शॉकर जो था ये शॉकर इसका लीक हुआ था। तो लीक होने की वजह से कंपनी ने बहुत बेकार भाई शॉकर रॉड डाला, पता है नहीं। वैसे तो शॉकर रॉड तो मौजूद है, लेकिन ये देखो स्क्रैच मिले थे। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं है भाई, अपनी काम था तो क्या करें। तो यहाँ पे ये शॉकर रॉड जो है ये इसकी चेंज हुई थी और इसका आप शेप देख रहे होगे, शेप अलग है भाई। इधर का शॉकर का शेप अलग है और जैसे कि शॉकर का शेप अलग है। तो ये चीज़ के अंदर है कि शॉकर का जो शेप है वो अलग है भाई इसमें, ठीक है। तो इसका भी कोई भी चार्ज नहीं लिया था मेरे हिसाब से, 270 रुपीज़ 270 रुपये के आसपास ही लिया था। इतना ही लेते हैं वो, इससे ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है। मुझे याद नहीं। तो ये जो चीज़ है ये इसके अंदर हुई थी चेंज, जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आया था। तो शॉकर के अंदर इसमें प्रॉब्लम आई थी। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कि इसके अंदर क्या चेंज और हुआ था, तो वो जो चीज़ था वो भाई आगे बहुत कुछ, आगे सब कुछ बदल गया इस गाड़ी का, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। इसके बाद इसके अंदर फिर एक प्रॉब्लम जो आने लग गई थी वो ये प्रॉब्लम आ गई कि इसका जो व्हील था ये जाम हो रहा था। ये जो फ्रंट व्हील था ना भाई ये हो रहा था इसका जाम। तो जाम होने की वजह से जब इसको चेक कराया तो वहाँ पे पता चला कि हमारा जो मास्टर सिलेंडर है ना, ये सॉरी कैलिपर हमारा जो था ये ख़राब था। तो ये कैलिपर हुआ ख़राब, तो फिर ये कैलिपर जो था ये फिर से हुआ हमारा चेंज। अराउंड पता नहीं पैसे कितने लिए, वही 250 रुपये मान के दो, 250 270 रुपये जो लिए थे। तो कैलिपर जो था ये हमारा हुआ भाई ख़राब, तो ये फिर हमारा हुआ था चेंज। फिर इसके बाद क्या हुआ था, फिर इसके बाद आ गई भाई एक और दिक्कत क्या आ गई, दिक्कत ये आ गई कि देखो किसी भी चीज़ में कंपनी ने कोई ऐसा नहीं करा कि ये चीज़ नहीं होगी वो नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं, कुछ भी ऐसा कोई नहीं था भाई। बिल्कुल आओ जी दिक्कत लाओ और सॉल्व करके लेके जाओ। वारंटी का देखो साल 2 साल में यही फ़ायदा होता है कि अगर आप कंपनी से वारंटी कराएं तो आपकी टेंशन नहीं होती गाड़ी में, कोई भी आराम से उठा के लेके जाओ, दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आपको पता है अपाचे का तो सामान वैसे ही बड़ा आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी वो प्रॉब्लम आई थी भाई, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो कि मुझे मेरा भी दिल टूट गया था। वो ये था कि भाई इसका अलॉय व्हील आउट हो गया था। ये जो अलॉय व्हील था ना, ये इसका अलॉय व्हील जो है ये इसका आउट हो गया था। अब पता नहीं कैसे गड्ढे वड्ढे में ये चली गई होगी या क्या था। तो अलॉय व्हील्स का बैंड हो गया था, हल्का सा जैसे बैंड नहीं हो जाता चलते चलते, हवा नहीं निकल रही थी, ठीक है, हवा वगैरह निकल रही थी, लेकिन अलॉय व्हील बैंड हो गया। तो अलॉय व्हील बैंड जब हुआ तो बैंड होने की वजह से फिर से भाई इसका व्हील जो था वो हो गया जाम। इसी वजह से इसमें जो है ब्लैक कलर का लगा। स्पेशल एडिशन में यही खास सबसे बड़ी दिक्कत थी कि भाई ये कलर अवेलेबल नहीं था मार्केट में, मतलब कंपनी के अंदर ये कलर ही नहीं था भाई। मैंने कितने दिन पहले ऑर्डर पर डाला था तब जाके ये अलॉय व्हील आया ही नहीं था। फिर भी मेरे को जाना था भाई, एक राइड करनी थी मेरे को, तो उसी वजह से मेरे को उसको चेंज कराना पड़ा। बंदे मैं रेडी लगवाता, जैसे रेडी था ना रेडी लगवाता मैं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर ये अलॉय व्हील इसका हुआ चेंज। पूरा अलॉय व्हील जो था भाई वो इसका चेंज है। तो अलॉय व्हील में पता चला कि कहीं ना उसमें इधर उधर के कहीं से साइड में हल्का सा बैंड आ गया था। तो हवा तो नहीं निकल रही थी लेकिन बैंड आ गया था। फिर टायर तो खैर वही पुराना वाला ही लगा हुआ था। तो अलॉय व्हील इसका हुआ था चेंज। अलॉय व्हील जब इसके अंदर चेंज करा गया तो पता चला कि भाई इसकी डिस्क भी आउट हो गई। तो अलॉय व्हील का तो पैसा हमने नहीं दिया था, हमने जो पैसा दिया था वो दिया था डिस्क प्लेट का। तो उसने पहले ही कह लिया सर अगर आपकी डिस्क प्लेट आउट हो गई होगी तो डिस्क प्लेट का पैसा जो है वो आपको देना पड़ेगा। तो हमने कहा चल कोई बात नहीं, डिस्क प्लेट का पैसा है, डिस्क प्लेट का पैसा जो है वो हम दे देंगे, कोई बात नहीं। तो डिस्क प्लेट अराउंड इसकी 1800 रुपये के समथिंग आई थी, लेबर वेबर मिला मिलू की जो भी था। तो वो सब मिला मिलू की इसकी जो डिस्क थी वो इसके अंदर आ गई। तो डिस्क आने की वजह से क्या था, अब भाई इसका डिस्क भी बदल गया था, अलॉय व्हील भी बदल गया था, कैलिपर भी बदल गया था। पहले वो बदला फिर वो बदला। तो अब इसके अंदर प्रॉपर्ली जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई सॉल्व। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर एक कमी और आई। एक कमी और क्या थी कि भाई इसका पता नहीं पीछे
गर्लफ्रेंड वगैरह बैठी होगी तो पता नहीं टूट टाट गया कुछ भी, तो इसका ये वाला जो पार्ट था वो टूट गया था। अब पता नहीं कैसे टूटा, क्या टूटा, मुझे नहीं पता भाई, ये टूट गया। तो यहाँ पे पूछा कि मैंने कि भाई ये ऐसे ऐसे टूट गया इनका, तो कह रहा है कि सर ये जो चीज़ है ना, ये इतना हिस्सा नहीं आता, ठीक है, ये इतना नहीं आता, कंपनी दे तो रखा, पता नहीं क्या, कह रहे सर वो इतना हिस्सा नहीं आता, तो आपको इसको नया ही लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई ये टूट गया, तो फिर वो कह रहा है कि सर कम, फिर मेरे को तो क्या था वहाँ पे था भी, पर मुझे वो मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने इस पर नॉर्मल यहाँ पे बेल्डिंग होती है तो बेल्डिंग वगैरह जो थी वो मैंने इसमें करा ली थी। फिर इसके बाद क्या था, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम आई। एक और प्रॉब्लम क्या थी, इसके अंदर का बल्ब भी नहीं जलता था ये वाला। तो ये जो बल्ब था इसका जलता नहीं था, तो हमने कहा हटा, जलता नहीं, फिर नहीं लगवाया भाई हमने पैसे दे के, जो कि फ्री में ही हुआ था। कोई ऐसा वो नहीं कि पैसे वगैरह में ज़्यादा देने पड़े थे, कुछ भी नहीं, फ्री में ही होता। तो डिस्काउंट चलता रहता भाई अपना, हमें मिल जाता थोड़ा बहुत डिस्काउंट, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो हुआ था, फिर इसके अंदर क्या हुआ था कि एक जो इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी वो ये प्रॉब्लम आई थी, इसका जो लेग गार्ड था ना वो था बेकार। तो लेग गार्ड इसका बेकार था, और वो भी बेकार मैं कैसे बताऊँ, जस्ट मैंने ऐसे ही पैर रख दिया था उसके ऊपर और भाई वाह भाग गया था आगे। मतलब जैसे चलाते चलते पैर हम ऐसे रख देते हैं बाइक वगैरह पे, ठीक है, अब ये देखो ऐसे रख देते तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने जोड़ वोड़ से रख दिया होगा, वो आगे हो गया। भाई जो इंसान जो चीज़ है वो पैर को ही नहीं संभाल सकती, तो वो क्या, तो भाई मैंने तुरंत के तुरंत उस लेग गार्ड को जो था उठाया, निकाला, फेंका, और मैंने नया ब्लैक गार्ड जो था वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो देखो बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाना, चैन में कोई प्रॉब्लम आना, ये जो चीज़ें थी एक नॉर्मल चलते फिरते आ जाती है, तो ये इतना वो नहीं कर सकते। देखो दिक्कत वहाँ आती है कि कंपनी जो है ना, कंपनी चीज़ को सॉल्व नहीं करके दे रही, तो वो एक दिक्कत है कि सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसकी दिक्कत है। अगर कंपनी जो है वो चीज़ों को सॉल्व कर रही है, और देखो मैं आप लोगों को यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि ना हाइपर मत होना। कभी कभी बहुत से लोग क्या होता है कि यार नई बाइक ली, नई बाइक में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, बंदा हाइपर हो जाता है। हाइपर होने की वजह से क्या है, तो कंपनी भी ना फिर बोलते हैं यार एक तो हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करने के बाद भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो वो भी भाई अपने साइड से देखो, सीधी बात है, कोई भी कंपनी है वो इतनी भाई करोड़ों रुपए की कंपनी है, वो छोटी मोटी चीज़ के लिए इतना वो नहीं करती। हाँ जी हम बैठे हम करेंगे, सेटिस्फेक्शन वैसे भी टीवी सब बहुत ज़्यादा दे रहा है। और बाकी इसके अंदर एक प्रॉब्लम जो थी वो एक और आई थी, वो ये आई थी कि ये जो बाइक ना बीच में जैसे झटके वटके से नहीं मारने लग जाते, वैसे मारने लग गई थी। तो मेरे से पूछा था कि पेट्रोल वगैरह फुल, मैंने कहा भाई अपना पेट्रोल फुल रहता है, तो वो कह रहा था पेट्रोल फुल मत डला कर, ऑटो कट पे कट करवा लेगा। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऑटो कट पे कट करा। मैंने कहा फिर लंबे टूर वगैरह पे कह रहा ले जाओ, फिर बीच में टंकी जो है इसकी खोल लेना। फिर उसके बाद क्या होता है इसकी एक FI जो थी वो 10,000 के आसपास में क्लीन हुई थी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लीन हुई थी, ऐसा कोई नहीं है कि पैसे वगैरह जो थे वो मुझे देने पड़े थे। तो पूरी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जर्नी बाइक की जो थी वो ये थी कि कहते हैं ना बाइक वगैरह में कोई प्रॉब्लम थी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मेजर प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आई है। अगर आई भी है ना, जैसे पूरा अलॉय व्हील जाम हो जाना, बस ये था कि मुझे ब्लैक मिल गया ना, तो वो थोड़ा सा मेरे को मज़ा नहीं आया कि मुझे इसमें रेड मिलता ना। अब ये क्या नॉर्मल अपाची हो गई मैंने स्पेशल एडिशन इसलिए दिए थे, पैसे ज़्यादा देखे क्योंकि मेरे को रेड कलर ही पसंद आया था। तो खैर चलो कोई बात नहीं। तो अब इसके अंदर क्या, तो ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स हो गए, चलो खैर इस पर पेंट वेंट हम कुछ करा लेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं वापस इसको रेडी रखूँगा, क्योंकि जैसे ये है ना मैं वैसे ही रखूँगा सेम। तो फिर उसके बाद क्या है, अब इसको ना ऐसे ऐसे करके ये जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर, ये जो थी ये प्रॉब्लम इसके अंदर आई थी। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने ऐसा नहीं है कि कंपनी ने किसी भी चीज़ के लिए आना तानी मारी हो, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा वैसा कोई भी नहीं है कि कंपनी रोक देती है सामान या ये वो, नहीं, हर चीज़ में कंपनी ने फुल सपोर्ट करा है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आई थी। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया हो कि इस बाइक के को हमें लेना चाहिए। तो देखो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा कि पहाड़ पे ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, पिलियन के साथ ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर इसके बाद क्या था कि कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसे पहाड़ वगैरह पे कहीं भी इसको लेके चले जाओगे ना, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि मतलब ये जो बाइक है दब के चलेगी या लाइक कुछ ऐसे दबेगी वगेगी, ऐसा कुछ भी इस बाइक के अंदर नहीं है। इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि कभी भी मतलब देखो इस चीज़ के मामले में जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा, और मोड्स वगैरह जो इसके अंदर दे रखे हैं वो काफ़ी सही है। अगर आप लोग हाईवे वगैरह पे चलाते हो तो स्पोर्ट्स मोड पे एक्टिवेट कर दो, वरना पहाड़ वगैरह पे चलाना चाह रहे हो तो भाई अर्बन मोड पे चलो, बिल्कुल मज़ा आता है। जैसे लास्ट टाइम की व्लॉग्स पे आपने प्रॉपर्ली देखा था कि कैसे हमने इस बाइक को जो था वो हमने राइड वगैरह जो चीज़ें थी सारी चीज़ें वो हमने इसके अंदर करी थी। ओवरऑल अगर कुछ चीज़ें बताई जाए तो देखो मेरे हिसाब से आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों को ब्लूटूथ वाला वेरिएंट अवेलेबल पसंद है तो ठीक है, वरना मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ब्लूटूथ वाला वेरिएंट कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, ठीक है। मैंने भी ब्लूटूथ वाली ले ली, लेकिन ये मुझे भी खुद लगा क्योंकि मैंने इसलिए ली थी क्योंकि उसकी जो लाइट थी ना, उसकी ऑरेंज कलर की लाइट थी तो वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। रेड कलर की लाइट जो थी वो मेरे को सही जो है इसके अंदर लग रही थी।